Happy morning, everyone. This is Vaibhav Nalgunwar, founder and director of NVN Empire Educare Private Limited. I am also an aspiring entrepreneur and an inspirational speaker. Welcome to the second video of the series Inspirational Dose. And आज का हमारा टॉपिक है It is not just about the size of intelligence, but it is also about the direction in which that intelligence is used. यानी कि सिर्फ हमारे इंटेलिजेंस से हम अपनी दुनिया की सारी जो भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं वो पूरे नहीं कर सकते, बल्कि जब तक उस इंटेलिजेंस को सही डायरेक्शन के अंदर यूज नहीं किया जाता तब तक हम अपनी लाइफ के जो भी अचीवमेंट्स पाना चाहते हैं वो हम नहीं पा सकते। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आज एक बहुत ही प्यारी सी मैं स्टोरी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही फेमिलियर स्टोरी है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने पहले सुनी भी होगी। ये स्टोरी है टाटा नैनो की, द स्टोरी ऑफ टाटा नैनो। हम सब जानते हैं कि टाटा नैनो एक लखटकिया कार है जो कि रतन टाटा ने कुछ समय पहले इंडिया के अंदर लॉन्च की थी। तो स्टोरी ऑफ टाटा नैनो से मैं अपने मैसेज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आज से कई साल पहले मिस्टर रतन टाटा अपनी मीटिंग खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे और बारिश का मौसम था, इसलिए बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। और जाते वक्त जब वो घर वापस जा रहे थे तो उनके ड्राइवर को कार चलाने में काफी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि कुछ भी आगे पीछे का दिख नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। और रतन टाटा ने तभी देखा कि उनके जस्ट बाजू में एक टू व्हीलर के ऊपर, एक दो पहिया गाड़ी के ऊपर एक इंसान अपने बीवी और बच्चों के साथ उस भीगती उस बहुत ही भारी बारिश के अंदर घूम रहा था। और कहीं ना कहीं उन्हें देखकर लगा कि यार ये इंसान को कितनी तकलीफ हो रही होगी इस टू व्हीलर के अंदर, जब मेरे ड्राइवर को अगर कार चलाने में इतनी दिक्कत आ रही है तो उस इंसान को अपने बीवी बच्चों के साथ बाइक चलाने के अंदर कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। और तभी उन्हें लगा कि मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है टाटा मोटर्स की, अगर मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए एक मिडिल क्लास इंडियन को उसके लिए उसके उसके और उसके फैमिली के लिए एक छोटी कार नहीं दे पाया तो मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। और तभी रतन टाटा ने डिसाइड किया कि एक ऐसी कार बनानी है जो कि 1 से 1.5 लाख रुपए के प्राइस के अंदर आनी चाहिए, जो कि वो इंडिया के मिडिल क्लास लोगों को गिफ्ट करेंगे। और तभी से फिर चालू हुआ ये सिलसिला कि कैसे एक 1 से 1.5 लाख रुपए की कार बनाई जाए। नेक्स्ट डे ही रतन टाटा ने सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड इंजीनियर्स की टीम को इनवाइट किया एक मीटिंग के लिए, अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उसके अंदर अपना ये सपना शेयर किया कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी कार बने जो भारत के मिडिल क्लास फैमिली के लिए सूटेबल हो। और उन्होंने पूछा कि कैन एनीथिंग बी डन, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे कार बनाई जा सके। सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड सारे टॉप इंजीनियर्स बारी बारी से खड़े हुए और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, रीजन दिया, और एट द एंड ऑफ द मीटिंग ऑलमोस्ट रतन टाटा जी को कन्विंस कर लिया कि क्यों ये करना पॉसिबल नहीं है। यानी सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स और इंजीनियर्स ने ये बताया कि 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर कार बनाना इम्पॉसिबल है। रतन टाटा खड़े हुए, सारे लोगों को लगा कि अब ये मीटिंग इस पॉइंट पे ही एंड होगी कि ये प्लान को अभी के अभी ड्रॉप कर देना है, बट रतन टाटा खड़े हुए और उन्होंने बोला कि मुझे आप जो पूरी टीम है मेरी, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आप सब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, आपके इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप लोग की मेहनत के ही कारण और आप लोग के इंटेलिजेंस के ही कारण आज कंपनी इतनी अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रही है। और उन्होंने बोला कि अब जब आप लोग ने इतना ब्यूटीफुली मुझे एक्सप्लेन किया और ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया कि क्यों ये करना इम्पॉसिबल है, मैं चाहूंगा कि आप अपने इस इंटेलिजेंस को पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर यूज कीजिए और ट्राई कीजिए कि कैसे ये करना पॉसिबल है, कैसे ये 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर कार बनाना पॉसिबल है। और उन्होंने कुछ महीनों का टाइम दिया अपनी टीम को और उन्हें कहा कि कुछ महीनों के बाद आपको रिपोर्ट करना है कि कैसे ये करना पॉसिबल है। एंड वो कुछ महीनों के बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। कुछ ही दिनों में टाटा नैनो का प्रोडक्शन चालू हो गया, उसके बाद वो मार्केट में आई एंड रिकॉर्ड सेल्स के साथ मार्केट में टाटा नैनो की एंट्री हुई थी। एंड उसके बाद हम सब ने देखा कि कहीं ना कहीं रतन टाटा ने अपना वो जो सपना था, वो जो डेडिकेट करना चाहते थे मिडिल क्लास इंडियन को उसकी कार, वो उन्होंने गिफ्ट कर दी और उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। अब अगर इस स्टोरी को थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो समझने वाली बात ये है कि वही लोग, वही टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड वही टॉप इंजीनियर्स जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में अपने इंटेलिजेंस को यूज कर रहे थे तो वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि क्यों ये करना पॉसिबल नहीं है। और जब उन्होंने रतन टाटा जी के कहने पर पॉजिटिव डायरेक्शन में उस इंटेलिजेंस को यूज किया तो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और एक ऐसी कार बना दी जो दुनिया में आज तक कभी भी इतने कम प्राइस के अंदर बन नहीं पाई थी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रॉम दिस टॉपिक और दिस स्टोरी इज वेरी सिंपल। इंटेलिजेंस को सही डायरेक्शन में जब तक यूज नहीं किया जाएगा तब तक उस इंटेलिजेंस का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है।
आपने, मैंने, हम सब ने अपनी लाइफ के अंदर कुछ लोगों को देखा होगा जो एकेडमिक्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, जो स्कूल टाइम के अंदर से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं, 10th क्लास में 98%, 12th क्लास में 95%, आईआईटी, एनआईटी या आईआईएम्स जैसे कॉलेज से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, अपने लाइफ में एकेडमिक्स में हमेशा टॉप पे रहते हैं, एंड उसके बाद एक बहुत ही बड़ी कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एक टॉप पोस्ट पे जॉब भी पा लेते हैं, एंड उन्हें लगता है कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, एंड इन अ वे अगर देखा जाए तो हाँ वो सक्सेसफुल हो भी चुके हैं, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, हैव दे डन जस्टिस विद देयर इंटेलिजेंस, हैव दे डन जस्टिस विद देयर टैलेंट? क्या वो सिर्फ इसी लायक थे कि वो एक किसी बड़ी कंपनी के अंदर एक टॉप पोस्ट ऑक्यूपाई कर सकते थे, या शायद वो कुछ और भी कर सकते थे? द पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर मैं बड़े बड़े लोगों की बात करूं या फिर इन बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं जिनमें टॉप पोस्ट के लिए लोग मरते हैं, जैसे गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या फेसबुक हो या एप्पल हो या रिलायंस हो या डेल हो या फिर कोई और कंपनी हो, जितने भी बड़े बड़े लोग हम जानते हैं, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, मिस्टर रे क्रॉक जो मैकडोनल्ड्स के ओनर है, या फिर जॉर्जियो अरमानी जिनके सूट्स 2-2 लाख रुपए के आते हैं, या फिर रिचर्ड ब्रांसन हो, सर रिचर्ड ब्रांसन हो, या फिर माइकल डेल हो या वॉल्ट डिज्नी हो या धीरूभाई अंबानी हो, ये जितने भी लोग हैं मोस्ट ऑफ देम आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स और स्कूल ड्रॉप आउट्स। हेनरी फोर्ड जिन्हें फादर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने 5th क्लास भी पास नहीं की थी, स्टिल वो इतनी बड़ी फोर्ड कंपनी के, फोर्ड मोटर्स के मालिक बन गए। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज वेरी सिंपल थिंग, इन सब लोगों के पास कोई बहुत एजुकेशन नहीं था, बट व्हाट दे हैड इज दे यूटिलाइज देयर इंटेलिजेंस इन द राइट डायरेक्शन, एंड उसके दम पे उन्होंने लाइफ में अपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। सो माय मैसेज थ्रू दिस वीडियो इज वेरी सिंपल, कि मैं चाहता हूँ कि हम सब के अंदर एक हिडन पोटेंशियल, एक हिडन टैलेंट है, एक हिडन इंटेलिजेंस है, अगर उसको सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो डेफिनेटली हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। So I hope you like this video. Thank you for watching this video. If you like this video, please share with everyone you know, and please also subscribe to my channel, and many more videos to come. Thank you for watching this video again, and at last a short disclaimer, this is the only dose in the world which can be taken in unlimited quantity. Thank you very much.